हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हैं हम कक्षा 10 के लिए हिंदी में एमसीक्यू लेकर, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। 1 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो चलिए बेटा, हमारी वीडियो देखिए और आपके 20 के 20 प्रश्न सही होंगे। वीडियो रटते जाइए बस आप। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया? 4 विकल्प हैं बेटा। ए भारत रत्न से, बी पद्म भूषण से, सी पद्म विभूषण से और डी ज्ञानपीठ से। तो बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और राजेंद्र प्रसाद को इसी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, कहा जाता है मतलब इन चारों में से किसे कहा जाता है? 4 विकल्प है। ए सुमित्रा नंदन पंत को, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सी राम नरेश त्रिपाठी को, डी मैथिली शरण गुप्त को। तो बेटा राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त जी को है और ये उपाधि इन्हें गांधी जी ने दी थी। प्रश्न संख्या 3। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। इन चार में से बताना है बेटा कौन सा है। चलिए देखते हैं। ए मुकुल और चित्राधार, बी उन्मादिनी, सी बिखरे मोती, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो काव्य संग्रह है वो है मुकुल और चित्राधार। प्रश्न संख्या 4। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? पहले ये देख लो बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के लिए दिया जाता है। भाषा साहित्य में सर्वोत्तम काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 4 विकल्प है। ए संस्कृति के 4 अध्याय, बी कुरुक्षेत्र, सी रेती के फूल और डी उर्वशी। तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था उर्वशी के लिए। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5। मुक्ति दूत खंड काव्य में कितने सर्ग हैं? 4 विकल्प है। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो बेटा मुक्ति दूत खंड काव्य में 5 सर्ग हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6। हाथ में कमल लिए बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? 4 विकल्प है। ए बाघ की, बी अजंता की, सी एलोरा की और डी एलिफेंटा की। तो बेटा हाथ में कमल लिए बुद्ध का चित्र अजंता की गुफाओं में चित्रित है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7। अजंता के लेखक हैं। कक्षा 10 में अजंता नाम का एक चैप्टर भी है बेटा। तो अजंता के लेखक हैं। 4 विकल्प है। ए प्रेमचंद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो बेटा अजंता नामक चैप्टर के जो लेखक हैं आपके वो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प है। ए सन 1910 ईस्वी में, बी सन 1915 ईस्वी में, सी सन 1912 ईस्वी में और डी सन 1916 ईस्वी में। तो बेटा भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म हुआ था सन 1910 ईस्वी में। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9। किस कवि का मूल नाम गुसाई दत्त है? 4 विकल्प है। ए पंत का, बी तुलसीदास जी का, सी बिहारी का और डी माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो बेटा देखिए किस कवि का नाम का मूल नाम मतलब जो उसका असली नाम है गुसाई दत्त, तो वो है बेटा पंत। पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम गुसाई दत्त है। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10। छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री है। छायावाद आपको समझ में आ गया होगा बेटा कौन सा युग है। 4 विकल्प है। ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मीराबाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा छायावादी काव्य की जो एकमात्र कवित्री है वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 11। चीटी कविता के अनुसार चीटी नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए जीवन की अक्षय चिंगी, ये चिंगारी है बेटा, चिंगारी। ठीक है ऐसे। असमर्थ, सी सुनागरिक और डी श्रमजीवी। तो देखिए बेटा चीटी जीवन की अक्षय चिंगारी है, वो सुनागरिक भी है क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से रहती है और वो श्रमजीवी यानी कि वो मेहनती भी है। तो चीटी क्या नहीं है? असमर्थ नहीं है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12।
स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार आत्मा के विकास से विकसित होती है। 4 विकल्प है बेटा। ए करुणा, बी दयालुता, सी अमलता और 4 मनुष्यता। तो बेटा स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार आत्मा में जिस चीज का विकास होता है वो है मनुष्यता। ठीक है, अपने देश से प्रेम करोगे तो अपने देश के लोगों से भी प्रेम करोगे। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? 4 विकल्प है। ए साहित्य देवता में, बी हिम तरंगिणी में, सी युग चरण में और डी बंधन सुख में। तो बेटा जो आपकी पुष्प की अभिलाषा है वो किस में है? युग चरण में। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, शोक किस रस का स्थायी भाव है? 4 विकल्प है बेटा। ए रौद्र, बी विभत्स, सी भयानक और डी करुण। तो बेटा शोक का जो स्थायी भाव है वो है करुण रस। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 15, रूपक अलंकार का उदाहरण है। 4 विकल्प है बेटा। एक उषा सुनहले तीर बरसाती, बी पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, सी को घटिए विषबान जा वे हलदर के वीर और डी एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो बेटा इसमें रूपक अलंकार इन चारों में से किस में है? यह है डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। एक राम घनश्याम को एक बता दिया और तुलसीदास को क्या बता दिया? तुलसीदास को चातक बता दिया। चातक पक्षी क्या करता है बेटा? चातक पक्षी हमेशा स्वाति नक्षत्र से जो बूंद आती है उस बूंद का इंतजार करता रहता है, जैसे कि जिससे कि उसकी प्यास बुझे। वैसे ही तुलसीदास जी है अपने भगवान की कृपा का क्या करते रहते हैं? अपने राम की कृपा का ये इंतजार करते रहते हैं कब मेरे प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मैं भवसागर से तर जाऊंगा। तो रूपक अलंकार कौन सा होता है बेटा? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, दोहा छंद के विपरीत छंद कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा। ए सोठा, बी चौपाई, सी रोला और डी कुंडलिया। तो बेटा दोहा का उल्टा कौन सा होता है? सोठा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको छंद का पूरा चैप्टर पढ़ाया, आप जाके हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं एजुकेशन नूक पे। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मात्रा किस तरह से लगाते हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से छंद है जिनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 17, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 4 विकल्प है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बेटा वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? ध्येय और विधेय। प्रश्न संख्या 18, तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है। तो बेटा तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप कौन सा है? 4 विकल्प है। ए सा, बी ए तद, सी तत और डी सा। तो कौन सा बेटा? तद का स होता है ना, स तौते। तो तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन कौन सा होगा? स के आगे 2 हलंत लगे हुए। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। यानी कि चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? आपके जो संस्कृत वाला पोर्शन है कक्षा बोर्ड में, कक्षा 10th में बोर्ड की में जो आपका संस्कृत वाला पोर्शन है उसमें जो चंद्रशेखर वाला चैप्टर है बेटा, उसमें ये बताया गया है कि जब चंद्रशेखर को कहाँ लेके जाया जाता है? कोर्ट में लेके जाया जाता है। तो वहां पे जो जज साहब होते हैं उनके पिता का नाम पूछते हैं, तो वो अपने पिता का नाम क्या बताते हैं? चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। 4 विकल्प है। ए स्वतंत्र है, बी परतंत्र है, सी भारत है और डी स्वाभिमान है। तो बेटा वो अपने पिता का नाम बताते हैं स्वतंत्र है। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, सुवचनेन की वर्धते। सुंदर वचन बोलने से क्या होता है? 4 विकल्प है। ए राग है, बी गुण है, सी मैत्री और डी विश्वास है। तो बेटा सुंदर मीठे अच्छे वचन बोलने से मैत्री यानी कि मित्रता बढ़ती है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने आपको 20 प्रश्न कराते हैं बेटा, आपको एग्जाम में इन्हीं में से मिल जाएंगे। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।